आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ग्रुप डी की, जिसमें अर्दली और कार्यालय चपरासी है। तो उसके कार्य के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और उसके बाद मैं प्रोसेस सर्वर के बारे में भी एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें उसके कार्य के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग अभी जानने वाले हैं अर्दली और कार्यालय चपरासी के कार्यों के बारे में। तो उसके पहले मैं बता दूं कि दोस्तों मैं भी सिलेक्टेड हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर, और 3.5 साल का मुझे समय हो गया। तो मुझे कोर्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज है और जो कर्मचारी कार्य करते हैं सभी के बारे में, हाँ क्या उनका वर्क होता है, सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता है। तो मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए तो वीडियो डाल ही दिया था, जो कि मैं जूनियर असिस्टेंट खुद हूँ, और स्टेनो के लिए मैं लाने वाला हूँ वीडियो, प्रोसेस सर्वर के लिए लाने वाला हूँ, और अर्दली कार्यालय चपरासी को तो ये वीडियो है ही। तो हम लोग जानेंगे क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों मैं अब तक जो भी जानकारी लाता हूँ सटीक लाता हूँ, बिल्कुल सही होती है, उसमें पूर्ण सत्यता होती है, कोई फर्जी न्यूज़ नहीं लाता हूँ। तो आप लोग अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आप तक ऑथेंटिक न्यूज़ ही पहुँचाई जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे कार्यालय चपरासी और अर्दली के क्या कार्य होते हैं। तो दोस्तों जो अर्दली होता है वो कोर्ट में जज के साथ में रहता है। जैसे एक कोर्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके अंदर बहुत सारी कोर्ट्स होती हैं, लगभग 20 से लेकर 70 कोर्टें तक होती हैं। जितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उतनी ज़्यादा कोर्टें होती हैं। तो जो अर्दली होते हैं वो जज के साथ रहते हैं, और अब उनका कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले तो अर्दली का ये कार्य होता है कि जज के लिए एक, जैसे मान लीजिए जज अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, तो अगर उनको किसी फ़ाइल की ज़रूरत है तो अब अर्दली पेशकार से फ़ाइल लेकर जज के पास ले जाता है, उनको देता जाके है फ़ाइल, या फिर उनको पानी वगैरह देना होता है तो अर्दली देता है, या फिर उनको कोई नाश्ता वगैरह देना है तो अर्दली ही लगा के देता है। तो ये अर्दली के कार्य होते हैं। और कोर्ट में क्या कार्य होते हैं, जैसे कोर्ट में अर्दली होता है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति के बयान वगैरह होने हैं, तो बयान देने के लिए आया है वो व्यक्ति, तो अब उसके साइन होंगे तो अर्दली फ़ाइल लेकर पेशकार से उस व्यक्ति के साइन कराता है। या फिर कोई भी कागज़ वगैरह होता है जिसको दिखाना होता है, जैसे वकील वगैरह होते हैं वो कोई कागज़ पेश करते हैं तो अर्दली इस कागज़ को लेता है वकील से और जज के सामने रख देता है। तो ये कार्य भी करने पड़ते हैं। और कार्यालय चपरासी का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों कार्यालय चपरासी का भी कार्य लगभग सेम ही होता है। और अर्दली और कार्यालय चपरासी को, जैसे मान लीजिए कोर्ट है और कोर्ट से कुछ दूरी पर ऑफिस होता है, और ऑफिस में सारी फाइलें रखी होती हैं। कोर्ट में सिर्फ वही फाइलें रखी होती हैं जो उस डेट पे यूज़ में आने वाली होती हैं, उस डेट की जो फाइलें होती हैं वही रखी होती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस से फ़ाइल ले जाते हैं, पूरा बंडल फाइल का, और कोर्ट में लाते हैं। फिर कोर्ट से जो फाइलें अगली डेट मतलब ख़त्म हो जाती हैं तो उनको फिर वापस ऑफिस में ले जाते हैं। तो फाइल को लाने ले जाने का भी कार्य इन लोगों को करना पड़ता है। इसके बाद में कुछ लेटर वगैरह, जैसे मान लीजिए पेशकार को भेजना है या जज को लेटर देना है किसी के लिए, तो नज़ारत के माध्यम से ये लोग लेटर को ले जाते हैं वहाँ पे और रिसीव कराते जाके हैं। और मतलब पत्राचार वगैरह कार्य भी इन्हें करना पड़ता है। ये लोग जाते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेटर वगैरह उपलब्ध करा देते हैं। और जैसे मान लीजिए अगर किसी को बुलाना है, किसी दूसरे जज से उनको मीटिंग करनी है, डिस्ट्रिक्ट जज से मीटिंग करनी है जज को, तो वो अपने अर्दली से कहेंगे या अपने कार्यालय चपरासी से कहेंगे कि मुझे जज से बात करनी है, उनसे मीटिंग करनी है, तो जाइए उनसे समय लेके आइए। तो ये जाते हैं और वहाँ बात करते हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट से या स्टेनो से। तो वो जाके उनसे पूछते हैं कि हाँ सर वो समय मांग रहे हैं, तो ये भी कार्य करना पड़ जाता है। और उसके बाद में कुछ जो अर्दली वगैरह हैं, कंप्यूटर वर्क भी एक तरीके से करना नहीं पड़ता है, लेकिन ये लोग सीख जाते हैं धीरे धीरे, और चाहें तो कोर्ट का वर्क भी कर सकते हैं अगर जज वगैरह करवाना चाहें। तो ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं, अर्दली हो चाहे कार्यालय चपरासी हो। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई जज हैं, अगर उनका सामान वगैरह है तो बाहर गाड़ी खड़ी होती है तो सामान भी वो जज की गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं, उसको रखते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ जाती हैं, अर्दली हो चाहे कार्यालय चपरासी हो। तो ये सारे कार्य होते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप ग्रुप डी की बाकी डिपार्टमेंट से तो जॉब आती ही नहीं है, इन्हीं डिपार्टमेंट से आती है। तो ग्रुप डी के हिसाब से ही कार्य इनको करना पड़ता है, कोई लिखा पढ़ी वाला कार्य नहीं है, कोई वर्क प्रेशर नहीं है, बस इतनी ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। फाइलों को ले जाना ले आना, या फिर पत्राचार वगैरह करना, या किसी जैसे मीटिंग करने जानी है तो उनके साथ में जाना और उनसे बात करना कि हाँ इनका मीटिंग का टाइम फिक्स कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आता है, जैसे मान लीजिए एसपी वगैरह आए हैं और जिससे किसी फाइल के केस के संबंधित में बात करना चाह रहे हैं, तो वो जज के पास जाएंगे और उनसे समय लेंगे कि आपसे एसपी मिलना चाह रहे हैं, तो वो
जज उनको बता देंगे इस टाइम पे आप उनको बुला दीजिए, तो वो उनको बुला देंगे, तो ये भी कार्य करना हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई फ़ाइल है और उसमें किसी अभियुक्त को या फिर किसी गवाह को जब बुलाया जाना होता है तो वो कोर्ट के बाहर बैठते हैं, कोर्ट के अंदर नहीं बैठते हैं। जैसे कोई गवाह हुआ, वो कोर्ट के बाहर बैठा हुआ है, अब उसको तो पता नहीं होगा कि मेरी फ़ाइल का नंबर आ गया है, तो ये लोग कोर्ट के गेट पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, उस फाइल का नाम या उस गवाह का नाम लेकर बुलाते हैं, तो वो व्यक्ति अंदर आकर अपनी गवाही देता है और उसमें साइन वगैरह करता है। तो ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ती हैं। अर्दली हो चाहे कार्यालय चपरासी, लगभग इनके कार्य जो होते हैं सेम होते हैं। तो ये कार्य मैंने बता दिया अर्दली और कार्यालय चपरासी के बारे में। और स्टेनो के लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, प्रोसेस सर्वर के लिए वीडियो लाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।